आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से ज़ीरो लेवल से कैसे पढ़ा जाए। तो आज की जो क्लास है इसमें आप सीखेंगे अंग्रेज़ी में स्वरों का उच्चारण, यानी कि जो इंग्लिश के वाउल लेटर्स होते हैं उनका प्रोनंसिएशन हिंदी में सीखेंगे। हर एक लेटर का प्रोनंसिएशन मैं यहाँ पर हिंदी में बताने वाली हूँ। स्वर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वाउल लेटर है, ये पांचों वाउल लेटर ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल लेटर है। इनका इस्तेमाल जैसे हम इंग्लिश के हिंदी के जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो इन व्यंजनों में स्वरों का मात्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि व्यंजन है क, और क में ही हम मात्रा लगाते हैं और वो मात्रा स्वर में आती है। यानी कि जैसे क में अगर छोटी ई की मात्रा लगाई तो की बना, अगर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो उच्चारण लंबा यानी कि की पढ़ा जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो मात्रा लगाई जाती है किसमें, व्यंजन में। व्यंजन का मतलब इंग्लिश में कॉन्सोनेंट में। तो ये मात्रा बनती है इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में हम जब मात्रा का जो है साउंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, साउंड के रूप में ही उसका उच्चारण होता है। जैसे ये ए ई आई ओ यू है, जब हम मात्रा के रूप में किसी शब्द को पढ़ते हैं तो ये लेटर्स हम यूज़ करते हैं, ये पांचों लेटर्स। अब ये 5 लेटर है, इनका उच्चारण भी 5 हो ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट यहाँ पर उच्चारण बताऊंगी। जैसे ए के उच्चारण इतने सारे हैं, ये सारे ए के उच्चारण हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी कि जो इंग्लिश की वर्णमाला है देखेंगे तो 26 रहती है। 26 में सारे हैं, वाउल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, ए से लेकर जेड तक, ये सारे के सारे 26 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर लेटर 26 है, मैंने 44 साउंड को भी बताया है। यानी कि ये जो लेटर्स है 26 है, लेकिन साउंड जो है 44 है। कौन कौन सा साउंड है 44 लेटर्स का, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हम देखेंगे, और सिर्फ अगर आपको कॉन्सोनेंट का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण चाहिए तो वो वाली क्लास भी मैंने प्रीवियस क्लासेस आपको दी है वहाँ पर, तो वो भी आप सीख सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट का उच्चारण जानना है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट का उच्चारण सीखें, सिर्फ वाउल का उच्चारण जानना है तो यहाँ पर आप वाउल का उच्चारण सीख सकते हैं। और 44 साउंड कंप्लीट आपको जानने हैं, इंग्लिश के जो 44 साउंड्स होते हैं वो भी आप जान सकते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो क्लासेस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे ए ई आई ओ और यू, ये पांचों वाउल लेटर का उच्चारण, जिनका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश में मात्राओं का कार्य करते हैं। ये भी मात्रा के रूप में यूज़ होते हैं, इनको मिलाकर शब्द को सही पढ़ा जा सकता है। यानी कि जब किसी भी, जैसे कि एस है, ऐसे कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ए आ रहा है, तो हम किस तरीके से पढ़ें, तो सही तरीके से पढ़ने के लिए हमको इनका उच्चारण पता रहना चाहिए। तो उच्चारण देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल रहेगा तो हिंदी में जो स्पेलिंग रहेगी, स्पेलिंग ही रहेगी ना एग्जाम्पल, तो वो स्पेलिंग का हिंदी में अर्थ भी यहाँ पर आप सीखेंगे साथ में। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सभी वाउल लेटर का यहाँ पर उच्चारण आप सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए के उच्चारण जो है, ए का उच्चारण हम कई प्रकार से करते हैं। ए को ए भी पढ़ा जाता है, और ये वाला ए है शॉर्ट है, यानी शॉर्ट रूप में छोटा उच्चारण, और यहाँ पर ए ये लंबा उच्चारण। फिर आ के रूप में भी पढ़ा जाता है, औ अ और ए अ करके, ये सारे के सारे उच्चारण है। तो सबसे पहले देखिए ए का अ के रूप में इस्तेमाल, ए का अ के रूप में यहाँ पर देखें, जैसे कि अलर्ट, अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट है, अलर्ट का मतलब सचेत। तो यहाँ पर हिंदी में मीनिंग दिए गए हैं, तो आप अगर आपको इस वर्ड का, इस इंग्लिश के शब्द का, इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मतलब जानना है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर है अलर्ट, शुरू में ए आ रहा है और हम ए का अ उच्चारण कर रहे हैं। अधिकांश स्पेलिंग्स में शुरू में ए रहेगा तो हम ए का उच्चारण अ करेंगे, जैसे कि अलर्ट, अरोमा, अग्री। तो यहाँ पर शुरू में ए और शुरू में ए का उच्चारण अ के रूप में। अरोमा का मतलब सुगंध, अग्री का मतलब सहमत होना, अग्री। तो कई बार इसको एग्री करके भी पढ़ा जाता है, एग्री या अग्री। ये अलर्ट, शुरू में ए आया और ए का उच्चारण अ। अगला उच्चारण देखिए यहाँ पर, ए को आ, औ, कई बार
AW आने पर भी हम ए को औ पढ़ते हैं, यानी औ का उच्चारण रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले तो आ के रूप में, ए का उच्चारण आ के रूप में। यहाँ पर देखेंगे तो ए के बाद में आर आ रहा है, यहाँ पर भी ए के बाद में आर और यहाँ पर भी ए के बाद में आर। तो यहाँ पर ए के बाद में आर आने पर ए का उच्चारण आ के रूप में किया जाता है, जैसे फार, स्टार, आर, ए के बाद में आ रहा है। फिर देखें शुरू में, ये स्पेलिंग आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे शुरू में हमने देखा कि ए आ रहा है, तो अधिकांश स्पेलिंग्स में हम ए को अ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो अब यहाँ पर भी शुरू में आ रहा है, इसको हम आफ्टर नहीं पढ़ते हैं। ए के बाद में एफ आता है तो हम यहाँ पर मोस्टली आफ्टर पढ़ते हैं, यानी ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। कई स्पेलिंग्स में ए के बाद में अगर डबल एल आएगा तो हम, डबल एल रहेगा तो हम ऑल पढ़ेंगे, यानी ए को ऑ पढ़ेंगे। और अगर ए के बाद में डबल एल है तो इस कॉम्बिनेशन को ऑल पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ऑ के रूप में, कॉल और हॉल, इसको काल या हाल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, यानी ए को आ नहीं पढ़ेंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए के बाद में डबल एल आ रहा है तो वहाँ पर ए को हम ऑ पढ़ेंगे। कॉल और हॉल, कॉल का मतलब बुलाना, हॉल का मतलब ये जो बड़ा कमरा हॉल होता है, सिनेमा हॉल को भी हॉल बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर बताया ए के बाद में आर आ रहा है तो आ पढ़ेंगे, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। और ए को हम, ए के बाद में एफ आ रहा है तो यहाँ पर भी हम ए को आ पढ़ रहे हैं। और ए के बाद में अगर डबल एल रहता है, डबल एल रहता है तो भी हम ए को ऑ पढ़ेंगे। लेकिन ए के बाद में अगर डब्लू आता है तो वहाँ पर भी हम ऑ करके पढ़ेंगे। ए के बाद में डबल एल आ रहा है, मोस्टली बीच में ए आता है, और ए के बाद में डब्लू आ रहा है तो यहाँ पर शुरू में, जैसे यहाँ पर देखा था पहले शुरू में ए आ रहा था लेकिन डब्लू नहीं था इन स्पेलिंग्स में, यहाँ पर डब्लू नहीं था इसलिए हमने ए को अ पढ़ा, और एफ भी नहीं था इसलिए हमने ए को अ पढ़ा। अगर ए के बाद में डब्लू आएगा तो वहाँ पर हम ए को ऑ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ऑफुल, क्या है ऑफुल, ऑफुल का मतलब बहुत बेकार होता है। फिर ये है ऑसम, ऑफुल और ऑसम, तो यहाँ पर ए के बाद में डब्लू है, ए को ऑ का, ए का उच्चारण ऑ हुआ है, ऑसम बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है जब ए के बाद में आर आता है, ए का उच्चारण ऑ के रूप में होता है जब ए के बाद में डबल एल आए या ए के बाद में डब्लू आए तो ऑ। तो यहाँ पर और यहाँ पर दो उच्चारण आपने देख लिए हैं, दो उच्चारण। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ए आई और ए वाई। क्या है, अगर ए रहता है, ए आई रहता है, ए वाई, तो यहाँ पर ए, इन सभी का उच्चारण ए रहता है, मतलब सिंगल ए आएगा तो हम ए पढ़ेंगे, ए के बाद में आई आएगा तो हम ए पढ़ेंगे, ए के बाद में वाई आएगा तो हम ए पढ़ेंगे। उच्चारण लंबा रहेगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यदि ए के आगे आई या वाई आता है तो ये मैंने बता दिया, तो भी हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं, लंबे सुर में पढ़ा जाता है, वही लॉन्ग लंबा उच्चारण। तो देखें यहाँ पर सभी में ए के बाद में वाई तो ए पढ़ेंगे, ए के बाद में वाई तो ए पढ़ेंगे, ए के बाद में वाई तब भी ए पढ़ेंगे, यहाँ पर भी ए के बाद में वाई, और ए के बाद में आई, ए के बाद में आई तो भी हमने ए पढ़ा है यहाँ पर ए को। चलिए स्पेलिंग्स देख लें, से, बे, पे। से का मतलब यहाँ पर कहना, बे का मतलब खाड़ी, और पे का मतलब वेतन, तनख्वाह। फिर यहाँ पर है वे का मतलब मार्ग या रास्ता, तो ये है वे। तो सभी में ए के बाद में वाई आया और ए को ए पढ़ा, और ए के बाद में आई आया तब भी ए, जैसे ब्रेन, गेन, और उच्चारण लंबा, ब्रेन गेन नहीं पढ़ेंगे, ब्रेन, ए का उच्चारण लॉन्ग। तो ये देखिए गेन है, यहाँ पर अगर जी आर लगा रहे तो ग्रेन हो जाएगा। ये ग्रेन का मतलब दाना, गेहूं का दाना हो गया, अनाज का दाना हो गया तो ग्रेन। और गेन का मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना, गेन करना, बढ़ना, बढ़त होना, तो उसको भी गेन कहा जाता है। तो गेन और ग्रेन दोनों में फ़र्क है।
तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए का उच्चारण ए के रूप में। ए का उच्चारण ए के रूप में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका मुख्य मेन उच्चारण है। यानी कि दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में अगर ए आएगा तो ए के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे ए को, जैसे फॉर एंड फैन। तो यहाँ पर बीच में, मिडल में, तो ये बेसिक और सबसे मेन जो मुख्य उच्चारण है पहले नंबर का ये है। यहाँ पर देखिए मैप। अब इसका जो है रूल क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है, ये है कैट, एन और हैंड, यानी मोस्टली छोटी स्पेलिंग्स में, हैंड है ये, छोटी स्पेलिंग्स में, यानी कि 3 या 4 लेटर्स की स्पेलिंग में 2 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये है एन, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, ए को ए करके। और हिंदी में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये ए करके उच्चारण रहेगा। चलिए नेक्स्ट उच्चारण देख लेते हैं। अगला प्रोनाउंसिएशन है, यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट आए, ए के आगे और अंत में ई आए, तो ए की मात्रा का उच्चारण होगा। यानी कि यहाँ पर समझें कि यहाँ ए आ रहा है, फिर कोई कॉन्सोनेंट, ये लास्ट की बात है स्पेलिंग की, और फिर ई आ रहा है, फिर ई आ रहा है। यहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, जैसे यहाँ पर देखें तो एस है, तो इस ए का उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग उच्चारण। जैसे ये है, ये ए फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, यहाँ पर भी ए कॉन्सोनेंट ई, ये वाला रूल आएगा, तो वहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे बेस, ए पढ़ा, इसको बेस नहीं बोलेंगे, बेस, लंबा उच्चारण ए का। बेस का मतलब आधार या जो नीचे का तला होता है, तल, बेस। सेल, सेल का मतलब हो गया बिक्री, तो यहाँ पर ए को पढ़ा जा रहा है ए, लंबा उच्चारण। रेस, ट्रेड, टेम, तो सभी के आप लास्ट में देखेंगे ई है, और ई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर ए है, तो यहाँ पर ए को ए करके पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए के रूप में, ये वाला ए के बाद में अगर आर आए और अंत में यानी कि लास्ट में ई हो, तो शब्द में ए का उच्चारण किया जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखें, ए आर और लास्ट में ई, ए पढ़ेंगे, ए आर और लास्ट में ई, ए पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ए आर लास्ट में, ए आर के बाद में ई लास्ट में, जैसे डेयर, शेयर, फेयर, यानी कि यहाँ पर ए करके उच्चारण हो रहा है ए का। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो डेयर का मतलब साहस या हिम्मत, शेयर करना, साझा करना, बांटना, फेयर किराया जो होता है वाहन का, यानी कोई भी वाहन में आप बैठकर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो फेयर लगता है, तो वो किराया उसको। मकान या यहाँ पर दुकान कर ले, मकान या दुकान के किराए को रेंट कहते हैं। मकान और जो दुकान का किराया होता है उसको रेंट। और ये है किसी गाड़ी, किसी वाहन में आप अगर यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो वो होता है फेयर, वो किराया होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ए के बाद में आर और फिर ई है मेयर। यहाँ पर भी ए को ए पढ़ा, मेयर यानी कि घोड़ी। नेक्स्ट यहाँ तक आपने देख लिए हैं ए के उच्चारण कंप्लीट, जितने भी ए के उच्चारण होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपने देखा ए के जो उच्चारण है, ए के रूप में लंबा उच्चारण कब होता है? लास्ट में ई, फिर एक कॉन्सोनेंट और ए आता है, तो यहाँ पर ए का लंबा उच्चारण। आ का उच्चारण कब होता है? ए के बाद में आर आता है, तो वहाँ पर जैसे सी ए आर, कार, ऐसे वाले स्पेलिंग्स में। और ए का उच्चारण कब होता है? ये शॉर्ट है ए, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ रहा है तो ए उच्चारण अ कब पढ़ते हैं ए को? जब ए के बाद में डब्लू आए और ए के बाद में डबल एल आए। अ कब पढ़ते हैं? मोस्टली जब शुरू में अगर ए आता है। अगर शुरू में ए के बाद में डब्लू आता है तो हम अ पढ़ेंगे, लेकिन डब्लू नहीं आ रहा है तो हम ए को अ पढ़ेंगे। और एफ जब आता है तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम आ पढ़ते हैं। शुरू में अगर ए आता है फिर एफ आता है, तब हम ए को आ पढ़ते हैं, जैसे कि आफ्टर में पढ़ा जाता है। और शुरू में और बीच में भी अगर जैसे आएगा ए के बाद में एफ आएगा, तो वहाँ पर भी हम ए पढ़ेंगे, जैसे लाफ्टर में पढ़ेंगे, इस तरीके से। और ए हम कब प्रोनाउंस करते हैं? ए के बाद में आर और फिर ई आए तो हम ए को ए पढ़ते हैं। ये कंप्लीट रूल आपने देख लिए हैं ए के उच्चारण के, प्रोनाउंसिएशन रूल के साथ और हिंदी अर्थ के साथ। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाउल लेटर पर, वो है ई। ई के उच्चारण का नियम देखेंगे। ई के ये सारे उच्चारण हैं, एक एक करके देखेंगे।
ए के रूप में ई, छोटी और बड़ी के रूप में यानी लंबा उच्चारण, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड, फिर ए यू के रूप में, ए यू के रूप में। चलिए अब देख लेते हैं ई ए यानी शॉर्ट उच्चारण। जब भी कोई भी वाउल लेटर का उच्चारण शॉर्ट रहेगा तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वो वाउल लेटर आएगा। ए भी हो सकता है, ई भी, आई भी, ओ भी और यू भी, और इनके दोनों तरफ क्या होगा, कॉन्सोनेंट रहेगा यानी कि व्यंजन। तो हम बीच वाले वाउल लेटर को हम शॉर्ट साउंड में प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखें, जैसे हेल, नेट, सेंट और वेट, ये मोस्टली क्या होता है 3 और 4 लेटर्स वाले स्पेलिंग्स में ऐसा उच्चारण रहेगा। 4 लेटर्स भी है, जैसे ये सेंट में है तो ये जो एन आ रहा है ना, एक्स्ट्रा में आ रहा है एन है, तो इसका उच्चारण आधे न के रूप में रहेगा। मोस्टली आपको एन मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इनका उच्चारण जो रहेगा, अगर 4 लेटर्स रहेंगे तो इनका उच्चारण आधे रूप में ही होगा, हेल, नेट, सेंट और वेट। तो यहाँ पर ये इनका हिंदी अर्थ है, तो इनको भी आप पढ़कर समझ सकते हैं कि इनका हिंदी में मतलब क्या होता है इन स्पेलिंग्स का। तो यहाँ पर नियम क्या है, रूल क्या है कि दो कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन के बीच में ई आ रहा है और ई का उच्चारण ई नहीं, ए के रूप में, हेल ए के रूप में, नेट, सेंट और वेट, इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर है बैग, क्या है बैग, इसको बैग नहीं बोलेंगे, बैग यानी शॉर्ट उच्चारण। बैग का मतलब यहाँ पर देखिए भीख मांगना या निवेदन करना होता है, किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक होता है BAG, ये होता है बैग। ये बैग और ये बैग थोड़ा सा फ़र्क है, ए और ई में फ़र्क है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे ये है बैग, बैग बैग, ये शॉर्ट उच्चारण ए का, ये है बैग बैग, इस तरीके से। तो ये भीख मांगना और ये निवेदन करना, आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ई का जो है बड़ी के रूप में उच्चारण। ई का बड़ी के रूप में उच्चारण यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग्स में देखेंगे। एक तो ये जो छोटे 2 लेटर्स की या 3 लेटर्स की स्पेलिंग रहेगी, अगर लास्ट में ई रहेगा तो वहाँ पर हम ई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। देखें, जैसे एम के बाद में ई है तो मी पढ़ेंगे, इसको मी पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ रहे, ही पढ़ेंगे, शी पढ़ेंगे, वी और बी। यानी कि इसका रूल क्या है, छोटी स्पेलिंग्स में 2 या 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स में अगर लास्ट में मोस्टली 2 लेटर्स वाली में रहेगी, जैसे ही, वी, बी, इनमें सभी में 2 लेटर्स है। एक तो ई है और उसके साथ में एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो यहाँ पर आखिर में आ रहा है ई, तो यहाँ पर हम ई को ई पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डबल ई के रूप में। तो यहाँ पर देखें लॉन्ग उच्चारण है, यहाँ पर इस ई का भी बड़ी के रूप में उच्चारण था, और अगर डबल ई रहेगा तो उसका भी बड़ी के रूप में उच्चारण रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बी है, एक होता है बी और एक बी, दोनों का लंबा ही उच्चारण रहता है। अगर सिंगल हम लिखेंगे ई तो इसको भी बी पढ़ेंगे, इसको भी बी पढ़ेंगे, फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों का ही लॉन्ग उच्चारण है। बस फ़र्क ये है कि इसमें डबल ई है और इसमें सिंगल ई है, दोनों का मतलब अलग है, ये भी फ़र्क है। इस बी का मतलब मधुमक्खी होता है, इस बी का मतलब एक ये क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बी का मतलब होना, बी का मतलब होना। फिर यहाँ पर देखिए सी है, सी का मतलब देखना, तो यहाँ पर भी डबल ई है, ये भी लास्ट में ही है, लास्ट में है। और यहाँ पर देखेंगे तो बीच में भी डबल ई आता है, इसका भी बड़ी के रूप में उच्चारण किया जाता है। स्लीप, स्वीप और डीप। अब बड़ी ई जो रहेगी यहाँ पर इसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट रहेगा, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट रहेगा। यहाँ पर इस बड़ी यानी डबल ई को बड़ी ई के रूप में जो है प्रोनाउंस करेंगे। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, डीप का मतलब गहरा या गहन होता है, और SEE का मतलब देखना, और बी का मतलब यहाँ पर मधुमक्खी रहता है। अगर एक ई आए और आखिर में आ रही स्पेलिंग के छोटी स्पेलिंग्स में तो हम ई पढ़ रहे हैं, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में भी ई आ रही है तो भी हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखें ई के साथ अगर डब्लू आता है, यू करके उच्चारण रहता है। अगर ई के आगे डब्लू हो तो डब्लू का उच्चारण यू करके होता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे ए के बाद में डब्लू था तो हम ऑ करके प्रोनाउंस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्रू, क्रू या क्रू, क्रू, इस तरीके से क्रू, क्रू। फिर देखिए यहाँ पर ये है ड्यू, ड्यू, ड्यू। फिर ये है ड्रू, ड्रू, हल्का सा यू करके उच्चारण। ये है फ्यू, फ्यू, फ्यू,
यहाँ पर यू तो लास्ट में दे रखा है, लेकिन स्लाइटली ई का उच्चारण भी हो रहा है। क्रू, ड्यू, ड्रू और फ्यू, ई के बाद में डब्लू है, यू करके उच्चारण हो रहा है ई का। नेक्स्ट देखें, ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। ई ए के अलग अलग उच्चारण रहते हैं, कहीं पर ई ए को ए के रूप में पढ़ते हैं, बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये वाली क्लास भी मैंने आपको जहाँ पर ई ए के जो सारे उच्चारण हैं विद स्पेलिंग्स, जितनी भी स्पेलिंग्स में, क्योंकि यहाँ पर ई ए का उच्चारण अलग अलग करके होता है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। टिप और ट्रिक्स के साथ वहाँ पर उस क्लास में मैंने ई ए का कंप्लीट उच्चारण बताया, सारे स्पेलिंग्स भी वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दी है, आप वहाँ पर उच्चारण देख सकते हैं अलग से। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई के रूप में यहाँ पर सी, हीट, रेयर, रियर, पियर, चीट और मीन। तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। अब यहाँ पर इसका रूल नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उच्चारण मैंने बता दिया कि ई ए का बड़ी ई के रूप में भी होता है, ए के रूप में भी होता है। यहाँ पर देखें, कुछ जगह ई की अपनी कोई ध्वनि नहीं होती। यदि किसी शब्द के अंत में ई का उपयोग हो, यानी अपना साउंड नहीं होता, तो इसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता। उससे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो स्वर वाउल्स, जो स्वर होता है, उस शब्द का उच्चारण होता है। कैसे, इस पूरे का मतलब क्या है, स्पेलिंग के साथ जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखेंगे, यदि पहला स्वर ए हो, ये मैंने सभी रूल में भी बता दिया है, पहला स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, और लास्ट में जो ई आएगा ना, इसका उच्चारण कुछ भी नहीं होगा। अब ये सभी के साथ है, रूल भी है। जैसे यहाँ पर देखें, ई रहेगा, यहाँ पर लास्ट में ई रहेगा, और यहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, और यहाँ पर जो रहेगा वाउल लेटर रहेगा, ए भी हो सकता है, ई भी, आई भी, ओ भी और यू भी, ठीक है, पांचों वाउल लेटर में से कोई सा भी रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में ई आएगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, ये साइलेंट रहेगा। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, शेम, लेट, तो यहाँ पर शेमी, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। लेट, यहाँ पर इस ए का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, टी का ट हो रहा है, ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, लेट हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे, बेल, क्या है, बेल, इसको बिल भी नहीं पढ़ेंगे, बेल पढ़ेंगे, ए को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ये है फेम और ये है टेम। यहाँ पर ए का उच्चारण तो लंबा है, लेकिन लास्ट में ई जो है ना, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, ये साइलेंट है, सभी में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये आई आ रहा है, लास्ट में ई है, इससे पहले एन एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, तो यहाँ पर आई को हम आई पढ़ेंगे, आई को हम ई नहीं पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, और ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। लाइन हो गया, लाइन, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा, साइलेंट है। इस रूल में हम ई का उच्चारण देख रहे हैं कि ई साइलेंट है, कोई उच्चारण नहीं है, लास्ट में आ रहा है तो कहीं कहीं पर। लेकिन यहाँ पर देखा, जैसे एम के बाद में ई आता है तो मी पढ़ा जाता है, एस के बाद में ई आता है, डबल ई आएगा तो भी सी पढ़ा जाएगा, बी के बाद में ई आएगा तो बी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये सब ई पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनमें नहीं पढ़ा जा रहा है। रूल है कि लास्ट में ई, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कोई भी वाउल लेटर, लास्ट से शुरुआत करनी है, शुरुआत से नहीं, एंडिंग से। तो यहाँ पर 9, 5 और ये है फाइन, बाइड और ये है राइप। तो यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा, ई साइलेंट है। सेम ऐसे ओ में होगा, ये भी रूल यही है कि ओ का उच्चारण ओ करके होगा, लॉन्ग उच्चारण, लास्ट में ई है, ई को नहीं पढ़ेंगे। जैसे जोक, बोन, फिर ये है कोड, रोज, फिर ये है होम, नोज, यहाँ पर भी ये लास्ट में ई, यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ओ हो सकता है, और भी वाउल लेटर जो अभी हमने देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ई साइलेंट है। ऐसा ही यू में रहेगा, यू रहेगा ओ की जगह, तो जैसे रूल, ऊ का उच्चारण लंबा, यहाँ पर ऊ का उच्चारण लंबा, या तो ऊ करके पढ़ेंगे या यू करके पढ़ेंगे, यानी लॉन्ग उच्चारण। अब यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं, रूल, रूड। अब यहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है, जैसे क्यूब, क्यूब में यू पढ़ा जा रहा है, यूल, यू पढ़ा जा रहा है, वाई और यू साथ में है, यूल। फिर है ट्यून, यू पढ़ा जा रहा है यू को। फिर ये है क्यूट, यू पढ़ा जा रहा है यू को। तो यू का उच्चारण यू भी है यहाँ पर, और ऊ भी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ई जो है वो साइलेंट हो रहा है, साइलेंट रह रहा है, इसका उच्चारण नहीं है। अब यहाँ पर सेम ऐसा सभी में देख लिया, आई में भी देख चुके हैं। अब यहाँ तक यू, ई का जो उच्चारण है,
यू नहीं, ई का जो उच्चारण कंप्लीट हो गया है। ई के जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है कौन कौन से देख लें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ई के उच्चारण। देखिए यहाँ पर ई का उच्चारण ए के रूप में पढ़ा, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ए के रूप में शॉर्ट उच्चारण, ई के रूप में, बड़ी के रूप में, छोटी के रूप में, ए यू के रूप में। ये जो ए यू दे रखा है, ए यू दे रखा है, ये यू करके है, यू करके, जैसे कि ए यू या यू करके उच्चारण है। ये आप देखेंगे तो इसमें है क्रू, ड्यू, ड्रू, इस तरीके से यू करके, यू या ए यू दोनों तरीके से साइलेंटली आप समझ ले यू करके उच्चारण है। तो ये है सारे ई के उच्चारण। अब आगे हम बढ़ते हैं आई का उच्चारण देखें। आई का आई तो है ही ई के रूप में शॉर्ट आई, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट इस तरीके से, दोनों ही वैसे लॉन्ग ही है, ठीक है। ई आई आय और अ और ई के रूप में ये लॉन्ग है, ई के रूप में, ये सारे के सारे उच्चारण हैं आई के। सबसे पहले देखेंगे आई का अ के रूप में उच्चारण। यहाँ पर क्या होता है कि आई के बाद में अगर आर आएगा तो आई का उच्चारण अ के रूप में होता है, ये है रूल। जैसे यहाँ पर सब में आई के बाद में आर है, आई के बाद में आर, सभी में आई के बाद में आर है और आई का उच्चारण हम अ कर रहे हैं। बर्थ, बर्ड, शर्ट, यहाँ पर देखें बर्थ का मतलब जन्म और बर्ड का मतलब पक्षी, शर्ट का मतलब जो कमीज़ है शर्ट, डर्ट का मतलब धूल मिट्टी जो होती है डर्ट, और थर्ड का मतलब तीसरा। तो यहाँ पर पहला रूल है कि आई के बाद में आर आएगा तो हम आई को अ प्रोनाउंस करेंगे। आई का उच्चारण आई के रूप में क्या है, आई का उच्चारण आई के रूप में। अब ये कब होगा, अब यहाँ पर एक तो रूल है साथ में, जैसे एक रूल तो जो बेसिक रूल है कि लास्ट में अगर ई रहेगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर कॉन्सोनेंट रहेगा और यहाँ पर आई रहेगा तो आई का आई उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर है लाइम, लास्ट में ई, यहाँ पर देखेंगे एम एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है। लाइम, पाइल में भी ऐसा है और यहाँ पर देखिए काइंड में भी ऐसा है, लेकिन सभी जगह नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखेंगे काइंड, यहाँ पर ई तो है ही नहीं, काइंड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर भी आई को आई पढ़ा जा रहा है काइंड। अब ये तो पाइल जो है ई वाला रूल है। फिर यहाँ पर देखेंगे ब्लाइंड, काइंड, ब्लाइंड, और यहाँ पर चाइल्ड, यहाँ पर भी आई को आई पढ़ा जा रहा है। आई के बाद में क्या हो रहा है, अगर एल डी रह रहा है तो यहाँ पर आई है तो आई, एन डी रह रहा है तो आई को आई पढ़ा जा रहा है, यानी आई के बाद में। और यहाँ पर भी देखेंगे आई के बाद में एन डी हो रहा है। आई के बाद में अगर एन डी आ रहा है और एल डी आ रहा है तो हम आई को आई पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे ये एल है, ये एन आ रहा है डी से पहले, ये शॉर्ट यानी ये आधे रूप में पढ़े जाते हैं। यानी देखेंगे तो यहाँ पर ल आधा है, चाइल्ड में एल का उच्चारण आधे ल के रूप में हो रहा है, आधा लेटर प्रोनाउंस होगा। तो ये हो गया दूसरा उच्चारण। अब आगे देखेंगे आई का छोटी ई के रूप में उच्चारण, छोटी ई के रूप में। जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है आई का छोटी ई के रूप में रहेगा उच्चारण, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई रहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई रहता है तो हम आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर है सिटी, क्या है सिटी। अब देखेंगे तो यहाँ पर चार लेटर्स है, लेकिन ये जो ई है इसका, ये जो वाई है ना, इसका उच्चारण ई के रूप में हो रहा है। वाई को हम जो है कॉन्सोनेंट में भी प्रोनाउंस करते हैं य के रूप में, और हम जो है मात्रा के रूप में भी इसका इस्तेमाल स्वर में यानी कि वाउल लेटर्स में करते हैं। यानी 5 वाउल लेटर्स तो है ही है, साथ में वाई भी रहेगा, क्योंकि वाई जो है कॉन्सोनेंट में भी आता है और वाई जो है वो वाउल में भी आता है मात्रा के रूप में। तो यहाँ पर है सिटी। फिर देखिए सिन है, ये एस और एन के बीच में यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, आई वाउल लेटर है। फिर देखिए इसी तरीके से इंजरी, इन, ये शुरू में इन, यानी यहाँ पर शुरू में आई और फिर एन आ रहा है, आइन नहीं पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पर फिल है, फिल दो कॉन्सोनेंट के बीच में। फिर यहाँ पर देखेंगे ट्रिक है, ये भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, क्योंकि टी आर को साथ में और सी के को क साथ में पढ़ा जा रहा है, मतलब सिंगल साउंड हो रहा है, टी आर को ट्र करके पढ़ रहे हैं और सी के को क, तो एक ही साउंड आ रहा है और बीच में आई आ रहा है, तो ट्रिक इस तरीके से। फिर देखिए मिल है और इसी तरीके से बिट है, तो यहाँ पर आई को हम ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं।
चलिए अब नेक्स्ट देखें आई को आई के रूप में। इसमें अधिकतर आई के साथ आर ई का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी आई के बाद में आर ई रहेगा तो आई को हम आई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे फायर आई के रूप में, डायरेक्टर डाई आई के रूप में, एक्सपायर आई के रूप में, आई आर ई, यहाँ पर देखें आई आर ई, आई आर ई, आई आर ई, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फिर रिटायर आई के रूप में, आई आर ई, हायर आई आर ई, फिर देखिए डायर आई आर ई, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। आई के बाद में आर ई साथ में रहेंगे तो आई के रूप में हम आई को प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई को आई के रूप में, यहाँ पर भी इसमें अधिकतर आई के साथ ओ का कॉम्बिनेशन रहता है, आई के साथ ओ का कॉम्बिनेशन, और इसको भी हम आई करके पढ़ते हैं। जैसे राइट राइट, और यहाँ पर लाइन, कम ही स्पेलिंग्स है, लायन, तो इस तरीके से आई के रूप में। नेक्स्ट देखिए आई ई, यानी अगर आई और ई साथ में रहेगा ना तो इसको हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई के रूप में, ये वाली ई, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जैसे नीस है, इसको नाइस नहीं पढ़ते, नीस है, आई के बाद में ई है, नीस भतीजी। फिर देखिए शील्ड है, आई के बाद में ई है, बड़ी के रूप में आई को पढ़ा, आई के बाद में ई है, आई के बाद में ई है, फील्ड फील्ड बड़ी के रूप में आई को पढ़ा। ये देखिए सीज, ये सीज, तो आई के बाद में ई, आई के बाद में अगर ई रहेगा तो रूल के अनुसार आप आई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। कुछ वर्ड्स में आई ई को आई पढ़ा जाता है, जैसे लाई, आई के बाद में यहाँ पर ली नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये आपको ऐसे ही याद रखनी है, इसमें रूल नहीं चलता है। इसको ली नहीं पढ़ते, इसको टी नहीं पढ़ते, लाई टाई इस तरीके से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर आई को हम जो है आई पढ़ रहे हैं, बड़ी के रूप में नहीं, ये अलग से आप याद रखें, प्रैक्टिस कर लें। फिर देखें आई के उच्चारण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ओ के उच्चारण, ओ के उच्चारण के नियम। देखिए ओ का उच्चारण अ भी होता है, आ ओ ऊ और ऊ, इस तरीके से ये सारे उच्चारण हैं ओ के। एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ओ का अ के रूप में उच्चारण। ओ का अ के रूप में उच्चारण, जैसे ये है सम, क्या है, सम, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही विदाउट रूल आपको ये सम की स्पेलिंग याद रखनी है, क्योंकि एक रूल आएगा जिसमें ई लास्ट में है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और फिर ओ है, तो इस ओ को हम ओ पढ़ते हैं। जैसे हम CONE कोन, इस तरीके से, तो इसको भी हम सोम क्यों ना पढ़ें, ये आप अलग से ध्यान रखें, SOME को सम पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अकर, शुरू में ओ आ रहा है और ओ को हम अ पढ़ रहे हैं, नन, इसमें आपको विदाउट रूल यहाँ पर ध्यान रखना है ओ का अ उच्चारण। ये देखिए कम, यहाँ पर कम, सम, तो यहाँ पर विदाउट रूल आपको ओ के उच्चारण, ओ का उच्चारण अ करना है, याद रख लेना है इन सारी स्पेलिंग्स को। अब ये देखें सन है, ये क्या है, सन है, SON, UN भी सन होता है, लेकिन ये आपको अलग से ध्यान रखना है। ये सन का मतलब पुत्र, बेटा, और इस सन का मतलब सूरज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओ का अ के रूप में उच्चारण, ओ का अ के रूप में, जैसे फॉर्म, फॉर्म, ओ के बाद में आर रहेगा, फॉर्म, तो हम ओ को अ पढ़ेंगे। लॉट, ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, लॉट। फिर ये है हॉप, डॉट। अब इसमें एक रूल, बेसिक रूल है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहेगा तो ओ का अ उच्चारण, अ रहेगा, ओ नहीं पढ़ रहेंगे। तो यहाँ पर देखें फॉर्म है, फॉर्म, फॉर्म, लॉट, हॉप। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे आर और एम का उच्चारण, अगर साउंड आधा आ रहा है किसी लेटर का तो वो उस साथ में ही गिना जाएगा दूसरे लेटर के साथ। जैसे फॉर्म, इसमें आर को र नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा र नहीं पढ़ रहे हैं, आधे र के रूप में, तो एम के साथ ही ये गिना जाएगा, फॉर्म हो गया, यानी 3 लेटर्स की स्पेलिंग मानी जाएगी। लॉट हो गया, हॉप हो गया, डॉट हो गया, ये शॉर्ट है, 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स है। यहाँ पर ओ को अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर डॉक, ये DOC है ना, इसको डॉक, यानी इस यहाँ पे ये D और C के बीच में जो है इसको अ पढ़ा जा रहा है। और लास्ट में अगर ये रूल भी देखेंगे आगे, अगर लास्ट में ओ और आर आ रहा है तो इस ओ को अ पढ़ा जाता है मोस्टली, डॉक्टर, अ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओ को ओ के रूप में प्रोनाउंस करना, ओ को ओ के रूप में। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट, पोस्ट, ओ का ओ उच्चारण, पोस्ट, यहाँ पर कोल्ड, मोर। अभी आपको ऐसे ही स्पेलिंग्स को इनको याद रखना है, घोस्ट, बोल्ड, ओनली,
क्या है, ओनली। ओ का ओ के रूप में प्रोनाउंसिएशन इन सभी स्पेलिंग्स में, इनको याद कर ले। फिर देखें ओ डब्लू, आओ, ओ के बाद में अगर डब्लू, आओ उच्चारण और ओ भी उच्चारण। जैसे यहाँ पर देखिए बो है, क्या है, बो है, ओ के बाद में डब्लू है तो ओ, बो यानी धनुष जो रहता है। अब यहाँ पर स्नो, स्नो, ओ, येलो, यहाँ पर ओ डब्लू, ओ डब्लू, ओ डब्लू तो ओ, ग्रो, ओ डब्लू तो ओ का उच्चारण ओ, पिलो, यहाँ पर रो, यहाँ पर रो, इस तरीके से। तो कई बार कुछ स्पेलिंग्स रहेगी, ओ के बाद में डब्लू रहेगा तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में हम करेंगे, ओ का उच्चारण ओ के रूप में। नेक्स्ट देखें डबल ओ का ऊ के रूप में, ये शॉर्ट साउंड है, जैसे कुक, इसको कूक नहीं पढ़ेंगे, कुक हो गया, बुक नहीं, बुक, शॉर्ट, शॉर्ट भी रहता है डबल ओ का और लॉन्ग भी साउंड रहता है ऊ का। अब यहाँ पर लुक, ये शॉर्ट वाला है लुक और ये है गुड लुक, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बड़े ऊ के रूप में यानी लॉन्ग साउंड ऊ का, जैसे मून, इसको मून नहीं पढ़ेंगे, जैसे टू, ब्रूम, यहाँ पर है बूट, शूट, यानी डबल ओ का लॉन्ग उच्चारण हो रहा है, यानी बड़े ऊ के रूप में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं ऊ करके। तो शॉर्ट उच्चारण भी ऊ और लॉन्ग उच्चारण भी रहता है ऊ, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, स्पेलिंग्स को याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन को। नेक्स्ट देखिए ओ के बाद में यू आएगा, आव या आव करके, दो तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें सावर, आव, आव करके सावर। यहाँ पर देखिए शाउट, आव, आव करके ओ यू का उच्चारण, यहाँ पर ओ है। तो यहाँ अबाउट, आव, यहाँ आवर, आव, आव करके। तो दो तरीके से उच्चारण हुआ, इन स्पेलिंग्स को देख लें, आव और आव करके, ओ के बाद में अगर यू है। फिर देखें ऑय करके, ओ के बाद में अगर वाई है तो ओ का उच्चारण यानी ओ का ओ और य भी साथ में, तो ऑय, दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है आपको, ओ आई को ऑय करके। जैसे कि बॉय, एन्जॉय, फिर जॉय, यहाँ पर सभी में ओ वाई का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए ओ वाई, रॉयल, टॉय, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ओ वाई का और ऑय करके पढ़ेंगे, ये आप ऐसे ही ओ वाई का कॉम्बिनेशन ऑय करके। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं ओ के उच्चारण के नियम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये लास्ट उच्चारण है, यू लास्ट वाउल लेटर है। देखिए यू के ये उच्चारण है ए, उ, यू और यू, इस तरीके से देख लेते हैं एक एक करके। यू का ऊ के रूप में उच्चारण, अब ऊ के रूप में शॉर्ट साउंड रहेगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में, सभी में है ये पांचों वाउल लेटर में। अगर पांचों वाउल लेटर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहता है तो उनका साउंड शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, शॉर्ट उच्चारण रहता है। तो यहाँ पर देखें दो कॉन्सोनेंट के बीच में है पुट, फुल, अब पूट या फूल करके नहीं बढ़ते, अगर फूल करके पढ़ा जाएगा तो ये रहेगा फूल और ये है फुल, शॉर्ट साउंड यू का, पुट। नेक्स्ट देखें यहाँ पर पुश है, बुल और पुल, ये भी सभी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्योंकि एस और एच अगर दो लेटर्स है लेकिन साउंड तो यहाँ पर श है, सिंगल है, तो ये भी तीन लेटर्स के बीच में ही आ रहा है, यानी दो लेटर्स के बीच में ही आ रहा है यू। चलिए बुल और पुल। नेक्स्ट देखें ये पुल है, अगर पूल पढ़ते तो ऐसे आ जाता पूल, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें यू का उच्चारण यू और यो के रूप में, ये देखिए शुरुआत में आ रहा है यूज, यूनिफॉर्म, यू और यू का उच्चारण यू, यूज, यूनिफॉर्म। और यहाँ पर देखें सैल्यूट, यू हो रहा है, शुरू में यू आ रहा है तो यू और बीच में भी आ रहा है यू टी ई के कॉम्बिनेशन में, तो यू। फिर यहाँ पर देखें ड्यू, यू उच्चारण, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। अब यहाँ पर क्योर हो गया, टेन्योर और प्योर, इन स्पेलिंग्स में यो करके यू का उच्चारण, तो इन सभी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर यू का उच्चारण जहाँ पर यो हो रहा है और यू हो रहा है, इन सभी स्पेलिंग को एक दो बार प्रोनाउंस कर लें तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यू का अ उच्चारण, यू का अ सेम ही स्पेलिंग है ये, बल्क, तो बल्क अ। यहाँ पर देखिए टब है, क्या है, टब है, टब। अब देखा था यहाँ पर टब है, एक स्पेलिंग हो गई, पुट है, यहाँ पर पुट है, और एक देखेंगे तो यहाँ पर यू का उच्चारण, यहाँ पर पुट, ऊ के रूप में पुट, और यहाँ पर स्पेलिंग्स कुछ और देखेंगे, यानी कि ये जो है, ये जो पुट है यहाँ पर शॉर्ट है, अब यानी यू का साउंड शॉर्ट ऊ के रूप में पुट,
शॉर्ट ऊ साउंड। अब यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, इसको टुब क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? रूल के अनुसार दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, तो ये आपको ऐसे ही अलग से ध्यान रखनी है। इसको पुट पढ़ रहे हैं, इसको टब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बट होता, तो इसको बट पढ़ रहे हैं, तो इसको पुट पढ़ रहे हैं, इसको पट क्यों नहीं पढ़ रहे? तो ये तो कुछ स्पेलिंग्स रहती है, तो ये आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। इसके कोई अलग से रूल नहीं है, ये ऐसे पढ़ी जाती है तो ऐसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पर बस है, तो इसको यहाँ पर जैसे पुट की जगह बुस क्यों नहीं पढ़ रहे? बस को बस ही पढ़ेंगे, यहाँ पर पुट को पुट ही पढ़ेंगे। ये है हट। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को आप ऐसे मेमोराइज़ कर लें कि यू को अ पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अप है, यहाँ पर भी यू को अ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ तक आपने देख लिए पांचों वाउल लेटर जो है उनके उच्चारण क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। रूल्स के साथ भी देख लिए, कुछ प्रैक्टिस के साथ, बिना रूल के साथ, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन स्पेलिंग्स की, जहाँ पर कोई रूल नहीं लगेगा। जैसे अब पुट को पुट ही पढ़ा जा रहा है और टब को टब ही पढ़ा जा रहा है, हट को हट। यहाँ पर यू के यानी ऊ भी हो रहा है और अ भी उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग्स को मेमोराइज करना पड़ता है, कोई रूल नहीं लगता, ऐसे पढ़ी जाती है तो ऐसे ही पढ़ना है। अब वाई पे आ जाए। वाई के उच्चारण के नियम। वाई एक व्यंजन है, लेकिन कहीं कहीं पर यह स्वर का काम करता है, जैसे मैंने बताया। तो वाई को अगर व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं तो एक ही उच्चारण रहता है, वो है य। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्वर के रूप में, मात्रा के रूप में इसका प्रयोग। जैसे वाई को ई यानी बड़ी के रूप में, यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में आ रहा है वाई, तो हर्टी ई के रूप में, आई सी ई के रूप में। फिर देखिए ग्रीडी, पॉलिसी। तो यहाँ पर मोस्टली लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में वाई आ रहा है और बड़ी के रूप में हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ई का साउंड आ रहा है, तो ई तो क्या है? एक स्वर है, तो यहाँ पर स्वर के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। वाई को आई और आई के रूप में, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड। यहाँ पर स्पेलिंग्स मैंने दे रखी है, जो जो भी लगती है इन स्पेलिंग्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन स्पेलिंग की। ये है पायर, टायर। यहाँ पर देखिए बीच में आ रहा है, आय पढ़ रहे हैं। फिर देखिए डाइक, क्या है? डाइक और टाइप। यहाँ पर वाई को आई करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आई को आई और आई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है। वो सारी स्पेलिंग्स जो है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। और भी वाई के जो उच्चारण है, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस के साथ मैंने प्रैक्टिस क्लास भी दी है, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्पेलिंग्स बताई है, ताकि उन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करके उच्चारण को समझ पाएँ और सीख सकें। तो यहाँ पर रूल्स के साथ और बिना रूल्स के साथ मैंने पांचों वाउल लेटर के साथ वाई का जो उच्चारण है कंप्लीट बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे सारे उच्चारण। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।